क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या मेरे शब्द सचमुच ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं? क्या आप जो कहते हैं, आपके भीतर से जो इच्छाएं उठती हैं, वो मासूम प्रार्थनाएं कहीं खो जाती हैं? या फिर ब्रह्मांड उन्हें हर बार सुनता है? वो हर शब्द, हर भावना, हर लहर को सुनता है, लेकिन एक शर्त है। आप कैसे बोलते हैं, यही पूरा खेल है। बुद्धा बूस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ ज्ञान ही साझा नहीं करते, बल्कि हम आपको आपकी आत्मा की आवाज भी सुनाते हैं, जो आपके अंदर गहराई से कहती है, मैं तैयार हूं, बस मुझे सही शब्द बताओ। ये शब्द सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, ये चेतना के द्वार खोलते हैं, ब्रह्मांड की गहराई में उतरते हैं और वहां से उत्तर लाते हैं। इसीलिए आज की ये यात्रा बहुत खास है, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, जानेंगे वो 3 गुप्त तकनीकें जिनके माध्यम से आपकी हर इच्छा सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। अगर आपने कभी अपने दिल से कुछ मांगा है, अगर आपने कभी ब्रह्मांड को पुकारा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको आपकी पुकार का जवाब मिल जाए। अब आइए हम शब्दों से शुरू करते हुए ब्रह्मांड के केंद्र की ओर यात्रा शुरू करें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, वो भावनाओं को सुनता है, लेकिन भावनाएं शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त होती हैं। जब आप कहते हैं, काश मेरे पास पैसा होता, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? मेरे पास अभी पैसा नहीं है। जब आप कहते हैं, काश मुझे नौकरी मिल जाती, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? मुझे यकीन नहीं है कि मुझे नौकरी मिल पाएगी। आप देखिए, आपके शब्द आपकी ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं। शब्द बीज हैं। अगर बीज में संदेह है, तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। अगर बीज में संदेह है, तो वो फल कैसे देगा? इसीलिए आपको 3 गहरी तकनीकें अपनानी होंगी, ताकि आप जो कहें वो सीधे ब्रह्मांड के हृदय में प्रवेश करे। तकनीक 1, आदेश न दें, संवाद करें। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जहां आप सेंड बटन दबाते हैं और ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है जो आपके भीतर है, जो आपके चारों ओर है, जो हर पल आपकी भावनाओं के साथ संवाद कर रही है। इसीलिए जब आप उससे बात करें, तो आदेश देना बंद करें। इसके बजाय बातचीत शुरू करें और कृतज्ञता के साथ बोलें। उदाहरण के लिए, हे ब्रह्मांड, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे आज इतना कुछ सिखाया। मैं तैयार हूं अगली सीख के लिए। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर अनुभव मुझे बेहतर बनाने के लिए आया है। देखिए, ये एक अनुरोध है, आदेश नहीं। ये कृतज्ञता है। इसमें कोई शिकायत नहीं है, इसमें समर्पण है, इसमें कोई भय नहीं है। यही वो भाषा है जो ब्रह्मांड को पसंद है। दूसरी तकनीक है पहले से प्राप्त भाषा में बात करना। ब्रह्मांड भविष्य की भाषा नहीं समझता, क्योंकि ब्रह्मांड के लिए सब कुछ अभी है। ये न तो अतीत को जानता है और न ही भविष्य को। ये केवल आपकी वर्तमान ऊर्जा को ही पकड़ता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो आपकी ऊर्जा कह रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को लौटा देता है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जो प्रचुरता है उसके लिए आभारी हूं, तो ब्रह्मांड सुनता है कि ये आत्मा समृद्धि का अनुभव कर रही है और उसे देना जारी रखना चाहिए। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जा का नियम है। ये भौतिकी है, जहां समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। आपका शब्द ही आपका कंपन है। जैसे ही आप उस कंपन को समृद्धि, प्रेम और कृतज्ञता से भरते हैं, आपके कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, और जवाब में ब्रह्मांड वही ऊर्जा आपको वापस भेजता है, जो 1000 गुना बढ़ जाती है। तीसरी तकनीक है शब्दों को कल्पना के साथ जोड़ना। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप जो भी सोचते हैं, वो बार बार आपके पास वापस आता है? अगर आप किसी डर के बारे में सोचते हैं, तो डर आपको घेर लेता है। अगर आप किसी इच्छा के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसे इस इच्छा के साथ कहते हैं कि वो पूरी होनी चाहिए, तो वो इच्छा एक सपना बनकर रह जाती है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें और उसी इच्छा को वर्तमान अनुभव के रूप में महसूस करें, तो आपकी चेतना एक नया रूप ले लेती है। मान लीजिए आपको एक घर चाहिए, तो हर रात अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए
कि आप उस घर के दरवाजे पर खड़े हैं, दीवारों की महक ले रहे हैं, खिड़कियों से आती रोशनी को देख रहे हैं, रसोई से आती खुशबू को महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, ये मेरा है। जब शब्द और चित्र एक साथ आते हैं तो चेतना का संदेश पूरी ताकत के साथ ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। अब जरा रुक कर गहराई से सोचें, क्या आपने अब तक कभी ब्रह्मांड से इस तरह बात की है? या आप सिर्फ शिकायत करते रहे हैं, संदेह करते रहे हैं, या अपनी इच्छाओं को भय के शब्दों में बांधते रहे हैं? बदलाव यहीं से शुरू होता है। आपके शब्द आपके भाग्य की कुंजी हैं। वे सिर्फ मुंह से निकली आवाज नहीं है, वे बीज हैं जो आपका भविष्य बनाते हैं। जब आप इन तकनीकों का उपयोग करके बोलते हैं तो ब्रह्मांड आपको अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि उस क्षण आप और ब्रह्मांड एक ही तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर होते हैं, और जहां ये वेवलेंथ मिलते हैं वहां चमत्कार घटित होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों को अपनी आत्मा से जोड़ लेता है तो वे शब्द सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वे संकल्प बन जाते हैं। और संकल्पों की एक खास बात यह होती है कि वे कभी अकेले नहीं रहते। दृढ़ संकल्प के साथ भावना आती है, भावना के साथ विश्वास आता है, और विश्वास के साथ ब्रह्मांड की शक्ति आती है। तो सोचिए, जब आप अपनी हर इच्छा इस विश्वास के साथ ब्रह्मांड को भेजेंगे तो क्या वो इच्छा पूरी होने पर आपको वापस नहीं मिलेगी? वो आपको वापस जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा की भाषा सुनता है और ऊर्जा बदल जाती है। अब आइए इन शब्दों को थोड़ा तार्किक रूप से समझें। मान लीजिए आप ब्रह्मांड को एक विशाल रेडियो टावर के रूप में सोचते हैं, जो हर पल आपकी चेतना से आने वाली तरंगों को पकड़ रहा है। आपका मन, आपकी भावनाएं और आपके शब्द सभी मिलकर एक संकेत बनाते हैं, और ब्रह्मांड उस संकेत के अनुसार प्रतिक्रियाएं भेजता है। अब अगर आप ये संकेत भेजते हैं कि मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड उस डर को समझ लेगा और आपके रास्ते में असफलता के और अधिक अवसर भेज देगा। लेकिन अगर आप संकेत भेजेंगे, मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूं और मेरे अंदर अनंत शक्ति है, तो ब्रह्मांड कहेगा, हां, चलो उसे रास्ता दिखाएं। शब्द बदलो, ऊर्जा बदल जाएगी, ऊर्जा बदलो, दिशा बदल जाएगी, दिशा बदलो, जीवन बदल जाएगा। यहां एक और रहस्य छिपा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की इच्छाएं बिना ज्यादा मेहनत के पूरी हो जाती हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनका जीवन वैसा ही रहता है? क्योंकि पहली श्रेणी के लोग अपने शब्दों को ऊर्जा में बदलना जानते हैं। वे ब्रह्मांड से उसी तरह बात करते हैं जैसे कोई करीबी दोस्त उनसे बात करता है, सच्चाई, सम्मान और प्यार के साथ। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो सिर्फ अपने मुंह से नहीं, बल्कि अपने दिल से बात करें। जैसे जब बच्चा अपनी मां से कुछ मांगता है तो वह जानता है कि मां मना नहीं करेगी, क्योंकि मां उसकी सच्ची जरूरत समझती है। इसी तरह आपका भी ब्रह्मांड से रिश्ता है। वो आपकी जरूरत को समझता है, लेकिन जब आप जटिल भाषा में मांगते हैं तो ब्रह्मांड भी भ्रमित हो जाता है। अब शब्दों के कंपन में छिपी शक्ति के बारे में जानिए। हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। उदाहरण के लिए, धन्यवाद शब्द की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं तो वो ऊर्जा आपके चारों ओर प्रकाश की एक परत बनाती है। जबकि जब आप कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा कुछ बुरा होता है, तो ये शब्द कम ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और ब्रह्मांड उन्हें स्वीकार कर लेता है और वही परिस्थितियां वापस ले आता है। इसलिए हर दिन अपने शब्दों की समीक्षा करें। क्या आप सुबह उठते समय शिकायत करते हैं या आभार व्यक्त करते हैं? क्या आप रात को डर के साथ सोते हैं या ईश्वर पर विश्वास के साथ? ये छोटे छोटे शब्द आपके भाग्य की स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब मैं आपको एक शक्तिशाली अभ्यास बताता हूं जिसका आप हर सुबह या रात में उपयोग कर सकते हैं। इसे सकारात्मक शब्द ध्यान कहते हैं। अपनी आंखें बंद करें, शांत सांस लें और धीरे से कहें, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूं। मेरा हर शब्द सुना जाता है, मेरी हर भावना का सम्मान किया जाता है। मुझे वो मिलता है जो मैं चाहता हूं। मैं आभारी हूं क्योंकि ब्रह्मांड मेरा साथी है।
हर बार जब आप अपने दिल से ये वाक्य कहते हैं तो ब्रह्मांड के भीतर एक हलचल होती है। वो सुनता है, वो प्रतिक्रिया देता है, कभी लोगों के माध्यम से, कभी घटनाओं के माध्यम से, कभी अचानक अवसरों के माध्यम से, लेकिन जवाब जरूर आता है। अब मैं आपके साथ कुछ बहुत ही जरूरी बात साझा करना चाहता हूं। ब्रह्मांड कोई बाहरी चीज नहीं है। ब्रह्मांड कोई तारामंडल नहीं है। ये कोई दूर की आकाश गंगा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड आप ही हैं। आपका चेतन मन, अवचेतन मन और अतिचेतन मन मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो आप वास्तव में अपने स्वयं के दिव्य रूप से बात कर रहे होते हैं। इसीलिए जो भी आप कहते हैं उसे पूरी आस्था और सम्मान के साथ कहें। मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है। मत कहो कि मैं ही वो हूं जिससे सब कुछ आता है। मत कहो कि मैं बदकिस्मत हूं। मत कहो कि मैं अपना भाग्य खुद बनाता हूं। मत कहो कि मैं डरता हूं। कहो कि ईश्वर मेरे साथ है और मैं अजेय हूं। ये ब्रह्म वाक्य हैं जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। अब आइए थोड़ा गहराई में जाएं। आपके बोले गए शब्द, आपके विचार और आपकी आंतरिक भावनाएं सभी मिलकर एक आंतरिक खाका बनाते हैं। ये खाका आपके जीवन की वास्तविकता बन जाता है। अगर आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि मेरे लिए सफलता पाना मुश्किल है, तो ब्रह्मांड भी उसी ब्लूप्रिंट का अनुसरण करता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मेरे लिए सफलता पाना स्वाभाविक है क्योंकि मैं इसका हकदार हूं, तो ब्रह्मांड उस नई रूपरेखा को स्वीकार कर लेता है और आपके लिए नए रास्ते खोल देता है। आप अभी जिस स्थान पर बैठे हैं वहां आप अपने द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही पहुंचे हैं। अब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे नए शब्द चुनें जो ऊर्जा, प्रेम और कृतज्ञता से भरे हों, सत्य और विश्वास से जुड़े हों, क्योंकि ब्रह्मांड किसी तर्क की मांग नहीं करता। वो केवल आपकी ऊर्जा को सुनता है और आपकी ऊर्जा आपके शब्दों के माध्यम से बाहर आती है। अब आइए 3 अद्भुत तकनीकों के बारे में बात करते हैं जो आपकी बातों को सीधे और स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड तक पहुंचा सकती हैं। पहली तकनीक है भावनात्मक संरेखण विधि, यानी इमोशनल अलाइनमेंट मेथड। आप ब्रह्मांड से जो भी कहना चाहते हैं उसे तब तक न कहें जब तक कि वो भावनात्मक रूप से प्रेरित न हो। कोई भी अफर्मेशन या प्रार्थना तब तक अप्रभावी है जब तक कि वो भावनात्मक रूप से प्रेरित न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आप सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचते ही बिखर जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनात्मक ऊर्जा नकारात्मक थी। इसलिए कोई भी वाक्य बोलने से पहले अपने भीतर उस भावना को जीवंत कर दीजिए जैसे कि वो पहले ही सच हो चुकी हो। अपने शरीर में उसकी गर्माहट को महसूस करें, अपने हृदय में उसकी सच्चाई को महसूस करें। फिर कहें कि मैं पूर्ण हूं, मैं ईश्वर की कृपा से समृद्ध जीवन जी रहा हूं। तब ब्रह्मांड इसे एक आदेश के रूप में लेगा, न कि एक संदेह के रूप में। दूसरी तकनीक है शब्द संयम अभ्यास। हम दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो डर से या फिर आदतों से पैदा होते हैं। आपका पहला काम है हर शब्द को होशपूर्वक चुनना। मत कहो अब कोई उम्मीद नहीं है। कहो हर पल एक नया अवसर लेकर आता है। मत कहो मेरे भाग्य में यही लिखा है। कहो मैं अपना भाग्य फिर से लिख रहा हूं। मत कहो मैं यह नहीं कर पाऊंगा। कहो मैं सीख रहा हूं और ब्रह्मांड मेरा रास्ता आसान बना रहा है। जब आप हर बात को सकारात्मक तरीके से कहने की कला सीख जाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके हर शब्द को प्रकाश से भर देता है। आपका हर शब्द मंत्र बन जाता है। आपकी खामोशी भी ऊर्जा बन जाती है और फिर जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी और सबसे शक्तिशाली तकनीक है श्रद्धा संवाद विधि। इस विधि को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, विशेषकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले। अपनी आंखें बंद करें और ब्रह्मांड को एक जीवित, दयालु, सुनने वाले सचेत प्राणी के रूप में कल्पना करें। फिर अपने शब्द ऐसे बोलें जैसे आप अपने पिता या किसी करीबी दोस्त से बात कर रहे हों। हे ब्रह्मांड, तू मेरी हर भावना को जानता है। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से तुझसे गहराई से संवाद करूंगा। मैं जो भी कहूंगा
सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ कहूंगा, मैं अपनी हर इच्छा आपको कृतज्ञता के साथ, विश्वास के साथ भेज रहा हूं और मैं आपके उत्तर का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं उसके आगमन का स्वागत करने के लिए बैठा हूं। जब आप इस विश्वास और विनम्रता के साथ ब्रह्मांड से बात करते हैं तो ब्रह्मांड आपके हर शब्द को सुनता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चे की पुकार सुनता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप ब्रह्मांड से ऐसे ही सिर्फ 10 मिनट हर दिन, हर सुबह और हर रात बात करें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका रास्ता साफ हो जाएगा, अवसर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, क्योंकि अब आप मांगने वाले नहीं बल्कि आदेश देने वाले बन गए हैं। अब आप प्रार्थना में भिखारी नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं, और यही सच्ची साधना है। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मांड आपकी भाषा तो समझता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके नजरिए को समझता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये भी सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, तो ये विरोधाभास उसी तरह ब्रह्मांड तक पहुंचता है। ब्रह्मांड सोचता है कि इस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता कि वो क्या चाहता है, तो हम क्या भेजें। तो आइए अब हम इस संपूर्ण साधना का सार याद करें। भावना के साथ बोले, हर शब्द को होशपूर्वक बोले, भक्तिपूर्वक बोले, सीधे ब्रह्मांड से। आपके शब्द अब केवल शब्द नहीं रह गए हैं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति है। अगर आप उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलना सीख जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप आज से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।